कैद खाने और पिंजरे। आज की आर्ट जर्नलिंग में मैं एक मधुमक्खी की कहानी को पेंट करूंगी, जो कि उसकी फ्रीडम और कैद के बीच उसका किया गया सफ़र, उसकी एक जद्दोजहद को दिखाती है। इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए मैं कंटेम्प्रेरी मधुबनी आर्ट में मैं इसको पेंट करूंगी। इसके साथ ही देवनागरी कैलीग्राफी, मॉडर्न कैलीग्राफी में मैं एक हमेशा की तरह बहुत सुंदर ही कोट्स लिखूंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कला के नए रंगों को आवाज़ देने का काम शुरू करते हैं। तो इस कहानी को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ A5 साइज का 300 GSM का पेपर ले लिया है और ब्लैक कलर से मैं पहले आउटलाइन करूंगी। जब तक मैं अपना ब्लैक वर्क पूरा कर रही हूँ, इतना आपको अपनी कहानी पर लेकर चलती हूँ। एक बार की बात है, एक ख्वाहिश नाम के परिंदे ने अपने छोटे छोटे पंखों के साथ इस दुनिया में कदम रखा। उसके पंख इतने छोटे थे कि वह उड़ नहीं सकती थी। उसे खूबसूरत चीजों से बहुत प्यार था। एक दिन उसने अपने घर के आसपास बहुत चीजें देखी। तो उसने सोचा ये चीजें उसके पंखों को खूबसूरत बना सकती हैं। तो उसने रंग बिरंगे गहने, कपड़े, मीठा, अलग अलग शहद इकट्ठा करना शुरू किया और उनसे अपने पंखों को सजाया। लेकिन उनकी चमक फीके पड़ने लगी और उसकी खुशी गायब हो गई। उसकी माँ उसको धीरे धीरे समझाया करती, लेकिन वो उदास रहने लगी। वो सब लोगों में हर जगह उन पंखों को सजाने के लिए खूबसूरती ढूंढने लगी, लेकिन उसकी उदासी गहरी होती गई। और उधर पंख भी बड़े हो रहे थे, लेकिन उसकी उदासी ने उसके पंखों को नाजुक और कमजोर बना दिया। अब उसके पंख बड़े हो रहे थे तो घर के अंदर समाते भी नहीं थे और वो खुला आसमान देखने की ख्वाहिशें करने लगी। और उसके पंख इतने कमजोर होने लगे कि उसके पंखों से खून बहता था। एक तो उसका घर छोटा होने लगा था क्योंकि उसके पंख बड़े हो रहे थे, दूसरी उसकी उदासी ने उसके पंखों को कमजोर ही कर दिया। लेकिन एक दिन उसने आसमान में उड़ती हुई मधुमक्खियों को देखा और झटपट उड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके आसपास की सहेलियों ने उसे समझाया, यहाँ से बाहर जाना मुमकिन नहीं। तो मधुमक्खी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वो उसका घर नहीं, एक बहुत बड़ा पिंजरा है। करीब से, गौर से जब उस पिंजरे की दीवारों को देखा तो उसके वही गहने और रंग बिरंगे कपड़े, सारा सामान उस पिंजरे की दीवारों में धंसा हुआ था, जिससे वो अपने पंख सजाया करती थी। फिर उस मधुमक्खी ने ठान लिया अपने खून से बहते पंखों से पिंजरे की दीवारों को तोड़ने लगी। लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाई और हार गई। फिर उसने दीवार से बात करना शुरू किया और कहा, मुझे पता है तू कौन है, अब हट। और आपको पता है, उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि दीवारें ढह गई और पिंजरा टूट गया। अब ख्वाहिश नाम की मधुमक्खी ने खुला आसमान देखा। उसने उड़ना शुरू किया, अपने पसंदीदा फूलों को चुना, अपने रास्ते खुद बनाए। उसने समझा खूबसूरती भीतर से आती है। दरअसल ये उस मधुमक्खी के साथ साथ हमारी और आपकी भी कहानी है। दोस्तों, दरअसल ये मधुमक्खी के साथ साथ हमारी और आपकी कहानी है, जहाँ हर आदमी खुले आसमान की तरह चाहत तो रखता ही है, लेकिन इतने सारे दायरे हैं जो हमको बांध देते हैं, स्पेशली औरतों के लिए कि अब तो तुम्हारी ये उम्र है, इस उम्र में हमने तय कर रखा है कि इस उम्र में तुम्हें ये करना है। या जैसे कोई लेडी जिसकी ज्यादा एज हो गई हो तो उसको भी हमारी सोसाइटी ये कहेगी कि अब क्या सीखना, अब तो तू ऊपर जाके ही सीख।
जैसे मरना भी वो ही तय करेंगे कि हाँ, तुझे जो सीखना है मरने के बाद भी हम डिसाइड करेंगे। या फिर ये कि तुम्हें हर हाल में जीतना ही है, जबकि हक तो हमें कोशिश करने का है। तुम तो हारते ही हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये पिंजरा नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, ये भी तो पिंजरा है। तो अरे तुम्हारा घर इतना बड़ा नहीं है, तो तुम्हें हम उतनी इज्जत नहीं देंगे। जबकि बंदा अपने घर में आराम से रह रहा है, लेकिन उसको ये है कि तुम्हारा इतना बड़ा घर नहीं है, तो हम तुम्हें वो इज्जत नहीं देंगे। तो क्या ये कैद खाने नहीं हुए? लेकिन किसके? इसी बात को यहाँ राइटर कह रही हैं कि दूसरों की आंखें कैद खाने हैं और उनके विचार हमारे पिंजरे। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी और मधुबनी कंटेम्प्रेरी आर्ट को किस तरह से हम एक फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से उसको और भी सुंदर बनाया जा सकता है कैलीग्राफी के साथ। तो ये भी उससे भी आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल रंगों की आवाज़ पे जाकर जरूर। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय।